हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चल रहा है, उसका चैप्टर नंबर 3 कंपनीज मीटिंग्स कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ, जिसमें हम टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे वो है आगे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑन जनरल मीटिंग्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के 4th पॉइंट से, क्योंकि इसके पिछले 3 पॉइंट्स और इससे पिछला चैप्टर जितना भी है, पहले चैप्टर या इससे टॉपिक पिछले भी हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th पॉइंट से, प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑडिटर और डायरेक्टर्स की प्रेजेंस के लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। तो डायरेक्टर्स के लिए पहले बात करेंगे। इफ़ एनी डायरेक्टर इज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, द चेयरमैन शैल एक्सप्लेन सच एब्सेंस एट द मीटिंग। तो चेयरमैन को उसकी एब्सेंस के बारे में बताना पड़ेगा कि क्यों एब्सेंट है वो। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टर्स हु अटेंड जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी एंड कंपनी सेक्रेटरी शैल सीटेड विद द चेयरमैन। और कंपनी सेक्रेटरी चेयरमैन के साथ बैठेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स द अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी, यदि कंपनी ने एग्जेम्प्ट किया है उनको कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है, अदर या तो वो खुद या किसी अपने दूसरे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, अदरवाइज उनको अटेंड करनी ही पड़ेगी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी की, एंड शैल हैव द राइट टू बी हर्ड। और उसकी बात सुनी जाएगी सच मीटिंग्स में ऑन द पार्ट्स ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न दैम एज ऑडिटर्स, जो कि उनको ऑडिटर के रूप में जो भी उनके कंसर्न्स है उनको बताना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिटर की अगर बात करें तो कि उनके लिए क्या रूल्स हैं। द सेक्रेटरियल ऑडिटर अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी शैल ईदर बी हिमसेल्फ और थ्रू बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अटेंड द AGM एंड शैल हैव द राइट टू बी हेard एट सच मीटिंग ऑन दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न्स हिम एज सेक्रेटरियल ऑडिटर। सेक्रेटरियल ऑडिटर जो है वो अगर कंपनी ने उनको एग्जेम्प्ट किया है तब तो बात अलग है, अदरवाइज वो खुद या उनका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करेगा और उनकी बात सुनी जाएगी। सो ऑडिटर ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या जनरल ऑडिटर जो भी है उन दोनों के लिए रूल्स सेम रहेंगे। 5th पॉइंट है बच्चों चेयरमैन। सो चेयरमैन वेयर द आर्टिकल सो प्रोवाइड द चेयरमैन ऑफ बोर्ड शुड टेक द चेयर एंड कंडक्ट द मीटिंग। उनको चेयर का मतलब यहाँ पे उनको एड्रेस करना पड़ेगा, मीटिंग को लीड करना पड़ेगा, प्रेजाइड ओवर करना पड़ेगा और मीटिंग को कंडक्ट करना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ नो चेयरमैन और इफ़ ही इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन द 15 मिनट्स आफ्टर द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, और यदि वो 15 मिनट के अंदर जबकि मीटिंग करनी थी उनके बीच में वो नहीं आ पाए और ही इज़ अनएबल टू एक्ट एज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, द डायरेक्टर्स प्रेजेंट should elect one of themselves to be the chairman of the meeting. If the directors are unable to do so or if no director is willing to take the chair, अगर कोई डायरेक्टर चेयर नहीं लेना चाहता, चेयरमैन नहीं बनना चाहता, मतलब the members present shall elect one of themselves as a show of hands to be the chairman of the meeting. तो जो डायरेक्टर प्रेजेंट है वही मीटिंग को एड्रेस करेंगे, वही उनमें से कोई एक बंदा चेयरमैन बन सकता है उस पर्टिकुलर मीटिंग का। The chairman should explain the objective and implications of each resolution before the resolution is put to vote. ठीक है जी। चेयरमैन को ऑब्जेक्टिव और इम्प्लीकेशन ऑफ ईच रेजोल्यूशन समझाने पड़ेंगे इससे पहले कि वोटिंग की जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द चेयरमैन शुड प्रोवाइड a fair opportunity to members who are entitled to vote to raise the questions or the offers comment and ensure that these are answered। कि चेयरमैन जो भी उस वक्त मीटिंग में है उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सारे मेंबर्स को जो भी इंटाइटल्ड है वोट करने के लिए और या क्वेश्चन रेज करने के लिए या कमेंट्स देने के लिए कि उनकी बात सुनी जा रही है और प्रॉपर तरीके से उनकी बात का आंसर दिया जा रहा है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज द चेयरमैन शुडंट propose any resolution in which he is deemed to be concerned or interested, nor should he conduct the proceeding for that form of business। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट प्रॉक्सीज राइट टू अपॉइंट। हर मेंबर को अधिकार है कि अगर वो
वोट देना चाहता है या वोट देने के का उसके पास अधिकार है, ही इज़ इंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी वेयर दैट इज़ अलाउड वन और मोर प्रॉक्सीज टू अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ एंड प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर। ये तो हमें पता ही है। फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी कहाँ से मिलेगा? शुड ईदर बी इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द AOA और इन द फॉर्म ऑफ सेट आउट ऑफ द एक्ट। जहाँ तो फिर एक्ट में जो टेबल F में फॉर्म्स पड़े हैं उसमें से लेना पड़ेगा। स्टैंपिंग ऑफ प्रॉक्सीज, इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉक्सीज, द प्रॉक्सी होल्डर शैल प्रोड्यूस हिज आइडेंटिटी टू द एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सीज। सो बच्चों, डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी जो है वो शुड ईदर बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी इन पर्सन और रिसीव्ड थ्रू पोस्ट नॉट लेटर देन 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एट विच they are to be used, and the proxy should be accepted even on a holiday if it is the last day or last date by which it could be accepted as is a holiday। वो holiday भी है तो लास्ट डेट को भी अगर वो अपनी प्रॉक्सी भेज रहा है तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सीज, मतलब उसको खारिज कैसे किया जा सकता है, वापस कैसे ली जा सकती है, रिवोक कैसे की जा सकती है? If a proxy had been appointed for the original meeting and such meeting is adjourned for any proxy given for the adjournment meeting revokes the proxy given for the original meeting। Inspection of proxies, requisitions if any for inspections of the proxies should be received in writing from a member at least 3 days before the commencement of the meeting। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट की तरफ जो है वोटिंग से रिलेटेड। प्रपोजिंग अ रेजोल्यूशन, एवरी रेजोल्यूशन शुड बी प्रपोज शैल बी प्रपोज्ड बाय अ मेंबर एंड सेकेंडेड बाय अनदर मेंबर। एवरी कंपनी विच हैज़ प्रोवाइडेड ई वोटिंग फैसिलिटी टू इट्स मेंबर शैल आल्सो पुट एवरी रेजोल्यूशन टू बी वोटेड थ्रू ए बैलेट प्रोसेस एट द मीटिंग। और पोल कैसे होगा? द चेयरमैन शैल ऑर्डर अ पोल अपॉन रिसीट ऑफ द वैलिड डिमांड फॉर द पोल। जब वैलिड डिमांड आ रही है तभी पोल किया जाएगा। बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग और एनी रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड्स। सेकंड और कास्टिंग वोट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स in the events of the equality of votes whether on show of hands or electronically or on a poll, the chairman of the meeting shall have a second or casting vote। Conduct of e-voting, every company that is required or opt to provide e-voting facility to its members shall comply with the provisions in this regard। Every company providing e-voting facility shall offer such facility to all the members irrespective of whether they hold shares in the physical form or in the dematerialized form। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ई वोटिंग करते वक्त। ठीक है बच्चे, द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गए हमारे 7 पॉइंट। 8 पॉइंट यहाँ तक हो गए, तो ये मैं वीडियो यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, बाकी टॉपिक हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। विशिंग यू गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।